फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रेवन वाचिंग मेथड स्टडी। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दिल से सारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। उन स्टूडेंट को जो मेरा चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि मेरा वीडियो को नहीं देखते हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक जो पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा वीडियो को देखते हैं, सबको दिल से बेस्ट ऑफ लक। भगवान को प्रे करता हूं कि सबका एग्जाम जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो। आज का जो वीडियो है, सोच लो कि मेरा जिंदगी का जितना भी पीजीटी का मैं वीडियो आपको दिया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के तारीख में 100% पीजीटी देने वाले स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन है, जिसका क्लियरिटी मैंने पहले दे चुका था लास्ट 2 वीडियो के पहले, कि आपको 100% क्वेश्चंस को अटेंड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। हालांकि उस वीडियो पे मैंने कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे पाया था, लेकिन आज का वीडियो पे मैं आपको लाइव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा। और ये प्रूफ उन स्टूडेंट के लिए है जो 10% है, क्योंकि 90% स्टूडेंट, मैं जो चीज बोलता हूं उनको पता है कि मैं बिना कुछ सोर्स मिले, मुझे कुछ ऑथेंटिक डेटा मिले, मैं बात नहीं करता हूं। 90% स्टूडेंट्स को पता है, इसीलिए 90%, मोर देन 90% मेरा कमेंट जो है पॉजिटिव रहता है। लेकिन कुछ 10% स्टूडेंट हैं जो कि हर एक चैनल पे रहते हैं, मेरा चैनल पे भी हैं, उनको डेटा चाहिए जो कि मैं दूंगा। अब लास्ट वीडियो पे मैं आपको बताया था कि आपको 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका सेकंड एक वीडियो में बनाया था, मुझे तब तक इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं मिला था। मैं वहां पे आपको यह बताया था कि भाई मुझे यही बोलना है कि आपको 100% अटेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं कि चाहे आप मतलब 100% कर सकते हो, चाहे ना कर सकते हो, आपका ऊपर डिसीजन है। लेकिन आज जो मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा, इस लाइव प्रूफ से आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मैं पीडीएफ लेके आया हूं, ये आपका एस्टेट का है। ठीक है, एस्टेट का वैकेंसी आपका जो नोटिफिकेशन है ना, बहुत जल्द निकला हुआ था, यानी कि यही 8-10 दिन पहले निकला हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 9 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ठीक है, एस्टेट का। अगर हम लोग एस्टेट का नोटिफिकेशन का नॉर्मल, क्योंकि आप जानते हो एक चीज, ये देख लो, ये है हमारा नोटिफिकेशन, जहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, और आपका जो मतलब काटअप बोल सकते हो, सिलेक्शन बोल सकते हो, परीक्षा का रिजल्ट बोल सकते हो, सारे चीज ये आपका नॉर्मलाइज्ड होने के बाद ही उसके ऊपर में किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब बोलो कि भाई झारखंड में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। अगर आप जेएसएससी का वेबसाइट पे जाओगे तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें जाके देख लेना। इस पीडीएफ को अगर पढ़ोगे तो मैं आशा करता हूं कि 100 में से 99% स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा कि ये बोला गया है क्या। ठीक है, इसीलिए मुझे जो डेटा मिला हुआ है उसको मैं कोशिश कर रहा हूं आपका सामने रखने के लिए और आपको समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जो नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है, इसमें एक पॉइंट है को, खो, गो, और इसके बाद भी एक पॉइंट है। चारों पॉइंट को हम आपको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट में जिसमें लिखा हुआ है कि सीबीटी, देखो इतना हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम टेकन वाला चीज है। सबसे पहले में ये लिखा हुआ है कि परीक्षा जो आपका वो सीबीटी मोड में होगा, साथ में आपका नॉर्मलाइज होगा। क्यों नॉर्मलाइज होगा? क्योंकि आपके आज के तारीख में आप जानते हो कि कोई भी परीक्षा में भारत में कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका नॉर्मलाइज नहीं होता होगा। मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपका नॉर्मलाइज होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो काफी भरे हुए हैं सारे एग्जाम पे, और आयोग के पास में उतना सीट कैपेसिटी नहीं रहता है कि एक ही बैच में सारे स्टूडेंट को ले लेगा। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट के साथ लाभ या हानि ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब एक एक मतलब मोर देन वन शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो एक शिफ्ट आपका टफ होगा और दूसरा शिफ्ट आपका इजी होगा। ठीक है, अब मैं जो 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था काटअप के बारे में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वहां पे कुछ स्टूडेंट थे जो बता रहे थे कि नहीं सर, काटअप जो है वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चंस का लेवल के ऊपर में। भाई साहब, एक चीज मुझे जवाब दे दो कि अगर आपका काटअप जो है आपका वो डिपेंड करेगा आपका और मतलब हार्ड के ऊपर में, आप ये शायद भूल रहे हो कि आप नॉर्मलाइजेशन का अंडर पे हो। जैसे होता है ना कि रेडिएशन जोन, रेडिएशन के अंदर पे रहना, जोन के अंदर पे, तो आप नॉर्मलाइज के अंदर पे हो। हार्ड और इजी से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपको जब रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा वो नॉर्मलाइज करने के बाद ही किया जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको कि आपका जो कट ऑफ जाएगा आपका वो आई मीन हार्ड है या इजी है?
ठीक है, अगर इसके ऊपर में भी आपका कोई विचार है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताओ, उसका भी मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूं दोस्त। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर यही 1 पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज जो होगा वो रॉ डेटा के ऊपर में होगा। रॉ डेटा मतलब क्या, आप 150 आपका क्वेश्चन है, 150 में आप कितना टोटल क्वेश्चन को सही किए हो और ईच जो आपका क्वेश्चन है वो कितना कंटेंट करता है। दैट मींस एक क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर का है, 150 क्वेश्चन में 300 नंबर का एग्जाम होगा, तो आउट ऑफ 300 आपने कितना नंबर लाए उसके ऊपर में आपका रॉ डेटा उसी को बोलते हैं जो एक्यूरेट लाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 में वही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट है, मान लो जिसका 150 नंबर का एक एग्जाम है, 150 नंबर पे मान लो कि वो बंदा ने 50% सही किया है। अब 50% सही किया है तो ये 50% सही करने के बाद ये इसमें उसको नंबर मिलता है 75। ठीक है, 75 इसको नंबर मिलता है। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जो है उस बंदा का कितना है, 74.90। 74.90। देखो एक उदाहरण स्वरूप इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा वीडियो को वॉच करना, डीपली मैं दिखा रहा हूं। देखो उदाहरण स्वरूप क्या लिखा है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंक की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है। ठीक है, इसका रॉ स्कोर यानी कि इतना में वो बंदा इतना लाया है, नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर जो हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाने के बाद कितना हो जाता है, 74.90 आ जाता है। अब क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण जो पास मार्क था वो कितना था, 50% पे था, यानी कि उसका जो है 50% में कितना होना चाहिए था, 75। लेकिन अब उस बंदे को कितना क्या होगा, उसको अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, उसको फेल घोषित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रॉ डेटा तो था आपका कितना, ये जो 150 नंबर पे, जिसको समझो एक बंदा है जिसका 150 नंबर का परीक्षा दे रहा है, 150 नंबर पे बंदा ठो लाता है 76 नंबर, रॉ डेटा है, लेकिन उस परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 50% चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% कितना होता है हम लोगों का, 75। लेकिन इस बंदा का जब नॉर्मलाइज किया जाता है तो 76 से इस लड़का का स्कोर खड़ा हो जाता है, आपका रिजल्ट आके खड़ा होता है कहां पे, 74.90। तो क्या ये बंदा पास होगा, ये बंदा फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, इसका भले रॉ डेटा जो था वो पास नंबर पे था, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद इसका नंबर को कम हो गया, इसलिए वो 74.90। आयोग ने इसको क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसके रीजन से मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ये है इस पॉइंट को। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, सेम एज इट इज हम लोगों का जो पीजीटी परीक्षा है, कि पीजीटी में भी गलत उत्तर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों का गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ो, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ऋणात्मक प्रभाव का प्रभाव आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है अगर आपका प्रश्न जो है वो गलत होंगे तो। अब नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल, मुझे एक और एग्जांपल लेने दो। आप क्या किए हो, आप 150 को आपका 150 जो है क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर नहीं है, टोटल नंबर हम लोगों का पीजीटी में है 300, ये मैं टोटल नंबर ऑफ एग्जाम ये ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्वेश्चंस ले रहा हूं। ठीक है, एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्या किया, आपका उसको 100 क्वेश्चंस आता था। मैं एक कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, ABCD व्हाटएवर, एक सब्जेक्ट है जिसमें इस बंदे को आपका 100 क्वेश्चंस जानता है, किसमें कितना में से, 150 में से 100 क्वेश्चंस जो जानता है, वो उसके हिसाब से वो सोचता है कि मैं 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हूं और 100 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सही है। अब इतना तो 100% नहीं होता है कि वो जो सोचेगा वही होगा। ये 100 में से जब रिजल्ट हम लोग चेक किए, हम लोग ये चेक किए कि इस स्टूडेंट का 90 क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, कितना क्वेश्चन सही हुआ, 90 क्वेश्चन सही हुआ, यानी कि आउट ऑफ 100 इस स्टूडेंट का 10 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत है। ये तो किसी का भी हो सकता है ना, आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऐसा कोई
लॉ नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है कि वो बोले कि नहीं सर 100% मैं सही करके आया हुआ हूं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं रहता है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है। यानी कि 10 क्वेश्चन उसका गलत है। अब जब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर रॉ डेटा इसका 76 था, नॉर्मलाइज करने के बाद डेटा आके खड़ा हो गया 74.90। क्यों 74.90 हुआ? क्योंकि उसका जो गलत क्वेश्चन था। यानी कि इस बंदा का अगर 90 में 90 रहेगा, तो इसको जब नॉर्मलाइज किया जाएगा तो 90 से क्या हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 10 क्वेश्चंस गलत है। मैं ये उस स्टूडेंट का बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। अब 10 क्वेश्चंस पे जो नॉर्मलाइज होगा तो नंबर तो क्या होगा, मिनिमम कम होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का जो गलती का जो क्वेश्चंस है वो भी छोटा है। अब जो स्टूडेंट क्या करेगा, सोचेगा कि अरे यार मुझे तो 150 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस पे मुझे आता है 100 क्वेश्चंस उसके हिसाब से, जबकि हो सकता है कि ये 100 में से हो सकता है कि 5 गो 7 गो 2 गो 1 गो तो गलती होगा ही। मैं मान लिया 10 गो इससे ऑलरेडी गलती है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, और जो 50 क्वेश्चन है इसको अपना अंधाधुन क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ये जिसको भी भरोसा करते हैं, किसी को भी, मतलब आंख कान बंद करके, जिसको तुक्का लगाना हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, 50 क्वेश्चन के ऊपर में तुक्का लगाएंगे। अब मैं जानता हूं कि 50 क्वेश्चन को अगर आप भी तुक्का लगाओगे ना तो 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब यानी कि अगर मैं 50 में 10 क्वेश्चन आपका सही होता है, यानी कि अभी भी 40 ऐसा क्वेश्चन है जो आपका गलत है। यानी कि वहां पे आपको रिजल्ट मिला गलत करने का कितना, 40। ऑलरेडी आपने 10 गलत करके बैठे हुए हो यहां पे, यानी कि आपका टोटल 100 में 150 में 100 क्वेश्चन आपका सही होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपका क्या है, सही है, और 50 क्वेश्चन क्या है आपका गलत है। 50 कहां से आया, ये जो 50 में से 10 आपका तुक्का लगाए 50 में, तो 10 क्वेश्चन आपका सही हुआ और 40 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ। 40 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन गलत करके बैठे हुए हो, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने 100 किए हो सही, ठीक है, और आपने 50 किए हो गलत। यानी कि अब क्या होने वाला है, सुनो समझो। अब एक शिफ्ट है जिसमें आपका टाइट रहेगा क्वेश्चंस, एक शिफ्ट होगा जिसमें इजी रहेगा क्वेश्चंस। नॉर्मलाइजेशन का रूल क्या रहता है कि ये जो इजी वाला जो शिफ्ट है, इसमें तो सब स्टूडेंट आसमान पे छुएंगे नंबर उनका सबका, क्योंकि इजी है। अब यहां से जो नंबर तो कट होके क्या होता है, जो हार्ड वाला शिफ्ट होता है वहां पे नंबर तो ऐड होता है। अब मान लो आपका चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी से बोल दे रहा हूं। ठीक है, फर्क किसमें पड़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन पे। अगर आपका नंबर, मान लो आपका किस्मत आपको इजी वाला में दे दिया है, तो आपका नंबर तो कट होगा ही, साथ में ये जो 50 आपने गलत किए हो इसका भी नंबर आपका काटा जाएगा। आपका रॉ डेटा को, रॉ जो नंबर है उस नंबर को नॉर्मलाइज में ही आपको रॉ नंबर को आपको कट कर दिया जाएगा। आपने अगर 90 नंबर लाए थे, 90 में अब आपका एक्यूरेसी जो है वो कितना परसेंट खड़ा हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपको रॉ नंबर मिलेगा। ये मत सोचना कि मैंने गलत सही तो किया हूं, 90 मेरा रॉ नंबर है ना रे बाप, 99 आपका रॉ डेटा नहीं हुआ। आपका रॉ डेटा क्या होगा, ये 50 का जो एक्यूरेसी आपका खड़ा किए हो, आपने गलत किए हो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे रॉ डेटा खड़ा होगा। अब ये रॉ डेटा जो खड़ा होगा इसी में आपका क्या होगा, ये जो कम वाला आपको ऐड होगा और ज्यादा वाला आपका, ज्यादा वाला अगर आप हार्ड वाला अगर शिफ्ट रहेगा उसमें आपको ऐड होगा। अगर आपका कम वाला होगा यानी कि इजी वाला होगा तो वहां से नंबर को कट होगा। लेकिन जो रॉ डेटा आपका निकला, यहीं पे आप क्या करोगे, आप मार खा जाओगे। आप जो है ना, ये रॉ डेटा में क्या होगा, आपका ये वाला 50 नंबर, 50 जितना भी आप गलती करोगे तो ये आपका कट हो जाएगा। आशा करता हूं कि अभी आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैं गलत समझा रहा हूं, गलत दिखा रहा हूं, अभी आप बोलोगे सर ये तो आप एस्टेट को लेके आ गए हो, हम लोग हैं अभी पीजीटी में। भाई पीजीटी में अगर मैं बात करूं, पीजीटी का अगर मैं बात करूं, इसका भी आपके यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। अभी भी आपको लगता है कि रवि प्रधान गलत बोल रहा है, तो यू आर 100% फ्री टू टेक एनी डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन लेने में के लिए आप फ्री हो। भारत में हम लोग जीते हैं, आप स्वाधीन हो कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि परीक्षा तो हम नहीं देने जा रहे हैं। अगर मैं देने भी जाऊंगा तो मैं अपना भी सब्जेक्ट में देने जाऊंगा, आपका सब्जेक्ट में नहीं देने जाऊंगा। ठीक है, तो आपको 100% अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा पूरी आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं।
क्यों? मेरा जो काम है, मैं डे 1 से पीजीटी को माइक्रो लेवल से एनालिसिस करके आ रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको करता ही रहूंगा, ठीक है आपको। अब ये चीज हम लोग समझ लिए। अभी मैं आता हूं दूसरा चीज, काटअप के बारे में। अब देखो, काटअप के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था लास्ट टाइम एक चीज, हाँ, और एक दूसरा चीज। ये चीज जो है ना, अब काटअप के बारे में मैं आपको ज्ञान दूंगा, ध्यान से सुनना। ये चीज अगर अभी तक नहीं लिए हुए ना तो ले लेना। क्यों? क्योंकि 50% डिस्काउंट मेरा अभी भी है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, लिखते हैं कि सर आप हमेशा हर एक वीडियो में आपका प्रमोशन क्यों करते हो? दोस्त, अगर मैं प्रमोशन नहीं करता, अगर मैं प्रमोशन नहीं किया होता अगस्त महीना का 2022 से, तो हजारों स्टूडेंट को 500 रुपया में, जो कि 5,000 का नीचे कोई पीजीटी का बात नहीं करता है, कुछ कुछ कोचिंग है जो 15,000 से बात करते हैं, तो 5,000 का जो फी है, और रवि प्रधान 500 रुपया में आपको आपका सब्जेक्ट का 80% नोट्स दिया है। तो उन तमाम मेरे जैसा जो गरीब स्टूडेंट हैं, जिनके पास, जो कि सोचते हैं कि एक एक रुपया के बारे में, वो सारे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि प्रमोट क्यों कर रहे हो, उनकी विचारधारा के नहीं रहते हैं ना। क्योंकि 5,000 रुपया सारे स्टूडेंट्स को के लिए पेमेंट करना, मतलब कुछ स्टूडेंट है मेरा झारखंड पे, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप भी जानते हो कि झारखंड का 80% आदमी का जो मतलब सोर्स ऑफ मतलब इनकम का परसेंटेज निकालोगे ना, तो 15 से 20 हजार रुपया है 80% आदमी का, ये डेटा है। तो अगर मैं प्रमोशन नहीं किया होता तो भाई, जो हजारों स्टूडेंट 500 रुपया से नोट्स लिए होते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि हाँ, ए टू जेड स्टडी जो है वो नोट्स भी देता है। और वो ये तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। 5,000 10,000 रुपया पे करना पॉसिबल नहीं था। और मैंने आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जिस कोचिंग पे आपने दिए है ना हजारों हजारों, एक बार पूछना कि झारखंड का पीजीटी का सोर्स ऑफ सिलेबस क्या है। आपको जो मैं यूथ के बारे में समझाया हूं, कितना तो यूट्यूबर आपको बताया कि यूथ को पढ़ो। झारखंड का पीजीटी का अगर सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का मैं बात करूं कि कौन सा बुक आज की तारीख में सबसे बेहतरीन है पीजीटी के लिए, कितना यूट्यूबर बोला है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सिर्फ मेरा चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट का भी भला हो। भाई, इंसान लॉ ऑफ ये जो है ना कलयुग में जी रहे हैं, तो इंसान को अपना साइड देखना ही होगा। क्योंकि मैं भी बीबी मतलब आई मीन मेरा भी बीबी है, मेरा भी बच्चा है। तो डेफिनेटली मेरा तो, अगर आप ये टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को लेता है तो मेरे से मुझे तो अर्निंग होता है, लेकिन हजारों स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट होता है, ये भी चीज देख लो ना। ठीक है, इसलिए जिनको नहीं चाहिए गलत कमेंट ना करें, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स को मैंने फायदा पहुंचा चुका हूं। ये तो मैं गर्व के साथ बोलता हूं कि 5,000 का चीज को मैं 500 में दिया हूं, वो भी 80% कंटेंट के साथ, वो भी यूपीएससी का सोर्स ऑफ सिलेबस के साथ। इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है? ठीक है, चलो। अभी तक अगर आप नहीं लिए हो तो मेरा ये जो 8145355243, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, 6205600622। ओनली टेस्ट सीरीज है, नोट्स में देना बंद कर चुका हूं। टेस्ट सीरीज है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का अवेलेबल है? हिंदी का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है। आपको क्या मिलेगा? आपको टोटल पेपर 2 का 5 सेट मिलेंगे। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा। टेस्ट का लिंक आपको, आप अपना टाइम का अकॉर्डिंगली दोगे। कोई कोई मेरे तरफ से कोई बाउंड मतलब लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि आपको इतना बजे से इतना बजे देना है। नहीं, ये ऑनलाइन है, इसलिए ये आप अपना टाइम के अकॉर्डिंगली आप परीक्षा दे सकते हो। आप परीक्षा क्यों दोगे? आप परीक्षा आपको इसीलिए दोगे कि आपने साल भर कहां तक पहुंचे हुए हो, इसीलिए उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको टेस्ट को देना चाहिए। आपको पेपर 2 का 5 टेस्ट मिलेंगे, पेपर 1 का 1 टेस्ट मिलेगा। कुल मिला के आपको 250 रुपए में 6 टेस्ट मिलेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं नहीं दे पाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 का 1 टेस्ट देने के लिए ओनली 1 टेस्ट फॉर पेपर 1, जिसका फी है 300 बोल रहा हूँ, सॉरी, 30 रुपया, 30 रुपीज देके आप पेपर 1 का टेस्ट दे सकते हो। अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो, जांच सकते हो कि आपका लेवल क्या है। देखो, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो काफी टफ रहता है। मैं टफ क्वेश्चन क्यों देता हूं? मैं इसीलिए देता हूं कि आपको भी ये जानना जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ अल्टीग्रेड का असिस्टेंट प्रोफेसर का फैमिली मेंबर है आपका ये जो पीजीटी है। तो इसीलिए मैं 50% असिस्टेंट लेवल और नेट का लेवल क्वेश्चन को डाल देता हूं, सो दैट कि आप हार्ड चीज के साथ फाइट करने के आपके अंदर पे क्षमता रहे और परीक्षा आप दे सकते हो। भगवान करे कि आप जब एग्जाम पे जाओगे उससे आपको इजी मिलेगा ही। इसीलिए मेरा जो टेस्ट रहता है ना, मोर देन 90% स्टूडेंट्स 50% ही नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे मैं, मेरा ग्रुप में ये भी मैं डाला हुआ हूं कि भाई इससे दिल को दुखी नहीं करना है। अगर आपको नंबर कम मिल रहा है, दैट मीन्स आपको अंदर कमजोरी नहीं है। क्वेश्चंस भी टफ हो सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरा जो स्टूडेंट मतलब आई मीन मेरा जो दोस्त बोल सकते हो, इंप्लॉय बोल सकते हो, वट एवर, मेरा टीम मेंबर, जो कि सिस्टम पे डालते समय कुछ कुछ ऑप्शंस को गलत डाल दिया है। मान लो ए डालना था, बी डाल दिया है। तो जो 2-4 क्वेश्चन जो भी गलत आ रहे हैं, कभी कभी आप एग्जाम भी जब दोगे ना, एग्जाम के देने के बाद पेपर में आता है कि फलना क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर था।
तो 3-4 क्वेश्चन अगर गलत आ रहा है उसको इग्नोर करो, जो मेन चीज आपका जो रेस्ट बच रहे हैं उसके ऊपर आप वर्कआउट करो। अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं लिए हो, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ले लो टेस्ट, अपने आप को अजमा लो कि आपको कहां तक आप पहुंचे हुए हो। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट आता हूं मेन टॉपिक के ऊपर। मैं लास्ट वीडियो पे भी मैं ये चीज के ऊपर में बात किया था, काटअप के बारे में। देखो काटअप के बारे में जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरा केमिस्ट्री है, अगले बार तो वो आपका 150 में जो 60 नंबर लाया था, 70 नंबर लाया था, 80 नंबर लाया था, उनको नौकरी हो गया है। भाई अगर लास्ट टाइम अगर हम बोलते हैं, अगर 2022 में परीक्षा हुआ होता, 2021 में परीक्षा हुआ होता, 2020 में परीक्षा हुआ होता, यानी कि हमारे झारखंड सरकार अगर हर एक साल पीजीटी का परीक्षा लिए होते, तो आपको ये बोलना अच्छा लगता कि सर लास्ट टाइम में काटअप जो था वो गया हुआ था 60%, 70%, 50%, जो भी है आपका। दोस्त आप एक चीज भूल रहे हो कि जो नोटिफिकेशन का आप बात कर रहे हो वो नोटिफिकेशन 2017 का था। 2017 से लेकर अगर अभी तक आप देखोगे तो 6 साल हो चुका है। 6 साल में पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस में आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से कितना स्टूडेंट पीजी और बीएड करके बैठा हुआ है, आपको कोई भी अंदाजा है क्या? अगर अंदाजा होता तो मेरा उस वीडियो के ऊपर आप कमेंट नहीं करते कि सर हिस्ट्री में 135 कैसे जा सकता है। 5 साल से परीक्षा नहीं हुआ है दोस्त, ये भी चीज भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। 5 साल में कितना स्टूडेंट्स आ चुका है मार्केट में आपके साथ फाइट करने के लिए, इसका आपका थोड़ा भी अंदाजा नहीं है मेरा बाप। समझ रहे हो चीज को? तो इसीलिए जो मैं काटअप दिया हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दिल दिमाग पे रखो। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा मैं आऊंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं, आके मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज भी ध्यान रखना, 135 अगर मैं बोलता हूं ना, तो इससे दुखी नहीं होना है। अगर मान लो मेरा टेस्ट दे रहे हो, आपको 60% आ रहा है, 40% आ रहा है, पहला तो बात तो कि मेरा टेस्ट में बहुत टफ रहता है। ठीक है, दूसरा आप कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो 135 नहीं ला पा रहा हूँ, देखो 135 अगर आप टारगेट रखोगे ना, तो एटलीस्ट 125, 130 तक पहुंचोगे। मैं बोलूंगा कि नहीं, 150 में अगर आप 110 ले आओगे तो आपका कटअप चला जाएगा, तो आपका टारगेट कहां पे खड़ा होगा? 95 में खड़ा होगा। जी हाँ, इसीलिए जो चीज मैं बोलने समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। अगर फेथ है तो उस टारगेट को बनाओ, क्योंकि जो टारगेट बनाओगे वहां पर तो 100% अचीव नहीं हो पाता है ना। एटलीस्ट अगर आप 135 का हिस्ट्री का होगा और 135 अगर आप टारगेट ले रहे हो, तो हो सकता है कि आप 130 में खड़े हो जाओ। अगर मैं बोलूंगा नहीं 130 लाना है आपको, तो आप अपना टारगेट 120 रखोगे तो 110 में पहुंचोगे, नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। हर एक स्टूडेंट की तरफ से इसका इंतजार है मेरा। मैं फर्स्ट फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं कि मैंने एस्टेट का आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दिया हूं। फाइनल जो डिसीजन लेना है वो आपको लेना है कि करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर में ही सारी चीज मैं छोड़ता हूं। क्योंकि आप एक मेच्योर और एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड आप एक इंसान हो, आपके पास में डिसीजन लेने का हर एक क्षमता है। तो आप क्या कर रहे हो, 100% करोगे कि नहीं करोगे, इसके ऊपर में आपका डिसीजन ले, मतलब आप डिसीजन ले सकते हो 100%, आपका अधिकार है ये। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।